नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कल जो हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 कराई थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने काम कर लिया होगा। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी जाग जाओ और अपने काम में लग जाओ, क्योंकि ये जो समय है ना, ये दोबारा नहीं आने वाला है और जितना आगे समय आप खराब करेंगे तो आपके लिए उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अपना रेगुलर काम करना शुरू कर दीजिए। आज हम आपके लिए प्रश्नावली नंबर 2.2 लेके आए हैं। बिल्कुल सरल सी और आसान सी एक्सरसाइज है। एक नंबर का एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। यहां से दो का भी आ सकता है, नहीं एक का तो पक्का मिलेगा। आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बहुपद हमें दे रखा है। वो बहुपद हमें क्या दे रखा है, 5x माइनस 4x की शक्ति 2 जमा में 3। ऐसे है, क्योंकि ये बहुपद है तो मैंने इसको px लिख लिया। अब आपसे कहते हैं x इजिकल टू 0 पर इसका मान निकालना है। तो भैया जी जहां पे x दिख रहा है ना वहां पे 0 लगा दो। जब मैंने x की यहां पे 0 लगाया तो क्या बनेगा, 5 गुना 0 माइनस में 4 गुना 0 की शक्ति 2 और जमा में 3। आपको कुछ नहीं करना, जहां पे भी आपको x नजर आएगा ना, x के जहां पे आपको 0 लगा देना। अब आपको मालूम है 5 की गुना 0 से करेंगे तो 0, 0 का वर्ग करेंगे तो भी 0 और जमा में क्या आएगा 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 0 प्लस 3। 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 और 0 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 3। बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान। जहां x दिखेगा वहां उसकी जगह 0 चिपका देना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जैसे आपसे कहते हैं x इजिकल टू -1 पे मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे, जहां x दिखेगा वहां -1 लगा देंगे। लगाओ, ये p x की जगह पे -1 जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, 5 गुना में -1 माइनस का 4 गुना -1 की शक्ति 2 और जमा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, 5 की गुना -1 से करेंगे तो माइनस का 5, इसको लिखूंगा माइनस का 4, -1 का वर्ग। -1 के वर्ग का मतलब क्या है, -1 के वर्ग का मतलब है -1 गुना -1। तो जब मैं इसको लिखूंगा -1 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1। तो आप इसकी जगह पे लिख देना 4 गुना 1 और जमा में 3। तो ये बन जाएगा माइनस का 5 माइनस का 4 जमा में 3। माइनस का 5 और माइनस का 4 मुझे मालूम है माइनस का 9 जमा में 3। -9 में 3 को जोड़ेंगे तो जो हमारा उत्तर है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। बिल्कुल आसान, कुछ है ही नहीं इसके बीच में। बस जहां x दिखेगा वहां पे उसका मान लगा देना। जैसे अगला देखो क्या लिखा है, px हमारे पास है 5x माइनस 4x की शक्ति 2 जमा में 3। तो हम लोगों ने क्या किया, x की जगह पे हमने 2 लगा दिया। जब आप 2 लगाओगे तो क्या आएगा, 5 गुना 2, इसको लिखेंगे 4 गुना 2 की शक्ति 2 जमा में 3। इसको मैं लिखूंगा 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 की शक्ति 2 करेंगे 4, 4 की गुना 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 16 और इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 3। तो 10 में 3 को जोड़ा 13 और माइनस का 16। अब 13 में से 16 को जब हम घटाते हैं तो -3 जो है ना वो हमारा उत्तर आ जाता है। तो बिल्कुल आसान सी चीज है। एक बहुपद दे रखा है, x का मान दे रखा है, बहुपद में जाओ, जहां जहां x दिखता है वहां वहां पे पहले 0 लगाया, फिर -1 लगाया और फिर हमने 2 लगाया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ जाता है पेपर में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कहता है सेकंड स्टेटमेंट में। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए ये 3 मान ज्ञात करने हैं, P0, P1, P2। ये पिछले वाले सवाल की तरह ही है। पिछले वाले सवाल में लिखा था x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2। इसमें P0, P1, P2 लिख लिया। तो करना तो बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, यहां पे y लिखा है, हमें P0 निकालना है। तो एक बार आप y की जगह पे 0 रख दोगे, जहां जहां y दिख रहा है, y दिख रहा था P0, 0 की शक्ति 2 माइनस का 0 प्लस का 1, 0 का वर्ग करेंगे 0
ये भी 0 जमा में 1, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 उत्तर। तो P0 का आंसर कितना आ गया? 1। आगे क्या है? P1, तो y की जगह पे 1 लगा दो। जब y की जगह पे 1 लगाएंगे तो P1 आएगा। इसको मैं लिखूंगा 1 की शक्ति 2 माइनस का 1 जमा 1। देखो ना, ये y दिख रहा है, ये भी y दिख रहा है, तो y की जगह 1 लगा दिया। तो 1 की शक्ति 2 1, एक तो जितनी मर्जी बार गुना कर लो ना, -1 जमा 1, तो 1 से 1 कट गया, तो जो हमारा उत्तर है वो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, आसान है। आगे चलते, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है P ऑफ 2, तो y की जगह पे कितना लगाएंगे? 2, तो जो y की जगह पे 2 लगाएंगे तो क्या आएगा? P ऑफ 2, तो इसको लगा दो, क्या बनेगा? 2 की शक्ति 2, यहां पे फिर y की जगह पे 2 और प्लस का 1। आसान है, कुछ नहीं है, जमा घटा। 2 की शक्ति 2 का मतलब 4, 2 को 2 बार गुना करना है, माइनस का 2 जमा का 1, तो 5 माइनस का 2, जमा जमा वाले जोड़ दिए ना, 4 में 1 जमा किया 5, 2 घटाया 3, तो पहले का आंसर आ गया। पहले में लिख देना उत्तर, है ना, आंसर। P0 का मान कितना है? 1। P1 का मान कितना है? P1 का मान वो भी 1, और P2 का मान कितना है? 3। तो इस तरीके से हमें अपना उत्तर लिखना है। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है, जहां जहां x t y नजर आता है वैल्यू लगा दो। सबसे पहले 0 लगाना है, तो t की जगह पे हमने क्या किया? 0 लगा दिया। अच्छा, जब हम t की जगह 0 लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 जमा में 0, 2 गुना 0 की शक्ति 2 माइनस में 0 की शक्ति। देखो ना, t कहां पे? एक यहां, एक यहां और एक यहां, तो तीनों जगह t की जगह क्या लगा दिया? 0। तो क्या आएगा बोलो? 2 जमा 0, 0 की गुना 2 से करेंगे 0, 0 की गुना 3 से करेंगे तो भी क्या आएगा? 0। तो 2 में 0 को जोड़ो, 0 को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर 0 ही आता है। सॉरी, 2 में 0 को जड़े या घटाए 2 ही होता है। आगे चलते, नेक्स्ट। t की जगह पे 1 लगा दो। जब हम t की जगह पे 1 लगाएंगे तो क्या आएगा बोलो? P ऑफ 1, इसमें लगाओ 2 जमा 1, इसको लिखेंगे 2 गुना 1 की शक्ति 2, और इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा? 1 की शक्ति 3। जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां 1 लगा दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बोलो? 2 जमा 1 जमा 2 और माइनस का 1, क्योंकि 1 का वर्ग करो तो 1 आता है, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 होगा। 1 को जितनी मर्जी बार गुना कर दे उसका आंसर 1 ही आता है, चाहे 3 बार करो चाहे 50 बार करो। अब देखो, 1 घटा का 1 जमा का कट गया, 2 में 2 को जोड़ा, जब 2 में 2 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। आसान है बिल्कुल। फिर हमें क्या करना है? t की जगह पे 3 लगाना है। जब हम t की जगह पे 3 लगाएंगे तो लगाओ, क्या बनेगा? P ऑफ 3, बोलो क्या आएगा? इसको लिखूंगा 2 जमा, इसको लिखेंगे 3, फिर हमारे पास आएगा 2 गुना 3 की शक्ति 2, फिर हमारे पास क्या आएगा? 3 की शक्ति 3। ऐसा ही आएगा। जहां जहां t नजर आएगा उसकी जगह पे 3 घड़ देना, बुरी तरीके से रख दिया 3, तो क्या बनेगा बोलो? 2 जमा 3, 2, 3 की शक्ति 2 का मतलब 3 को 2 बार गुना करना है, 9 आएगा। 3 की शक्ति 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना करना है, तो क्या आएगा? 27 आएगा। तो इसको लिख लो, 2 में 3 को जोड़ा 5, 2 में 9 को गुना किया 18 और माइनस का 27। 5 में 18 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 23 माइनस का 27। 23 में से 27 को घटा दिया, जब घटाते हैं तो कितना आएगा? -4। तो आप उत्तर में लिख देना, उत्तर हमारा क्या आएगा? उत्तर हमारा आएगा P ऑफ 0, है ना। P का 0 पे मान 2 है, P का मान 1 पे 4 है, और P का मान 3 पे कितना है? -4 है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जमा घटा वाले क्वेश्चन है जो आप पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे। समझ में आ गया होगा। आगे चलते, देखिए थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है। तो इसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए बहुपद दिया, px बराबर x की शक्ति थी, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। x की जहां जब हम 0 लगाएंगे तो 0 की शक्ति 3 बनेगा ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं 0 गुना 0 गुना 0, 0 को 3 बार गुना करेंगे 0 आएगा। x की जगह 1 लगाया, p ऑफ 1, 1 की शक्ति 3,
1 गुना 1 गुना 1, तो आंसर 1 आ गया। एक्स की जगह पे 2, पी ऑफ 2, 2 की शक्ति 3, 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ गया 8, आंसर आ गया। लिख लोगे? इसके ऊपर चलते हैं। एक्स की जगह पे 0 लगाया, पी ऑफ 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, जब 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 आएगा, और यहां लिखेंगे 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब आप इसकी गुना करो, -1 गुना 1, तो उत्तर कितना आएगा -1। बिल्कुल आसान है। x की जगह पे 1 लगा दो, जहां जहां x दिख रहा है ना 1 लगा दो। जब 1 लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ? इसमें लिखेंगे 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0 गुना में 2, जब 0 की गुना 2 से करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। x की जगह पे 2 लगा दो, तो p ऑफ 2 क्या आएगा बोलो? 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3, और 1 की गुना 3 से करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो उत्तर क्या आएगा बोलो? P0 का मान, P1 का मान, P2 का मान। देखो P0 का मान कितना है? -1, तो -1 लगा दिया। P1 का मान कितना है? 0। P2 का मान कितना है? 3। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे लिखे बहुपद के शून्यक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक। किसी भी बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। उसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, उसके बाद मैं उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, परिभाषा लिखूंगा कि वो क्या चीज है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बहुपद है, x की शक्ति 2 माइनस का 5x जमा में 6। आपसे कहता है कि आपको पता लगाना है इसके शून्यक क्या है। ठीक है, तो मैं सोचने लग गया, मुझे तो पता ही नहीं शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। फिर मेरे को किसी सियाने बंदे ने कहा तू ना ऐसा कर, x की जहां 2 लगा ले। तो मैंने उससे पूछा भाई क्यों लगाऊं? कहते यार कोई बात नहीं, एक बार लगा के दो देख क्या होता है। मैं बोला चल ठीक है भाई। हमने उस बड़े सियाने की बात मान ली और x की जगह पे 2 लगा दिया। तो हमने इसको लिखा 2 की शक्ति 2 माइनस 5 की शक्ति 2 जमा में 6, ऐसा आ गया। 2 की शक्ति 2 का मतलब है 2 गुना 2, 5 की गुना 2 से करेंगे 10 और जमा में 6। 2 की गुना 2 से किया 4 माइनस का 10 जमा में 6। 4 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 और माइनस का 10, तो कितना आंसर आ गया? 0। तो मैंने सियाने बंदे की बात मान ली। उसने मेरे को कहा था x की जहां 2 लगा दे, मैंने x की जहां 2 लगा दिया और उत्तर मेरा 0 आ गया। चलो जी, फिर मैंने उससे पूछा हाँ भी बता तेरी कोई और इच्छा है? तो सियाना आदमी कहता है ऐसा कर, x की यहां 3 भी लगा के देख ले। मैंने कहा चल ठीक है भी, तेरी बात मान ली मैंने, x की यहां 3 लगा दिया। तो जब मैं 3 लगाऊंगा तो क्या आएगा बोलो? 3 की शक्ति 2, 5 गुना 3 जमा 6। 3 की शक्ति 2 का मतलब है 3 गुना 3, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 जमा 6, 9 माइनस 15 जमा 6, 15 माइनस 15, फिर से उत्तर 0 आ गया। फिर मैं उसके पास गया, मतलब बता भी तेरी कोई और इच्छा भी है क्या, रख दूं क्या कुछ? कहता ना बस मैं तो इतना ही रखवाना चाहता था। मैं बोला ना भाई, मैं तो ना x की जहां 1 को रख के देखूंगा। कहता चल कोई बात नहीं, इसको भी रख के देख ले। जब मैंने 1 रखा तो हमारे पास आ गया 1 की शक्ति 2 माइनस का 5 गुना 1 जमा 6, 1 माइनस 5 जमा 6, 7 माइनस 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। इस बार तो दिक्कत आ गई। मैंने बोला जिसका आंसर तो 0 आया नहीं। फिर मैं सियाने के पास गया, मैं कहा और बता भी कुछ। कहता है और कुछ भी रखता रहे, 0 आना ही नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ये क्या रखवाया था तूने? कहता है ये शून्यक है। शून्यक का मतलब 0 नहीं है, शून्यक का मतलब है x का ऐसा मान। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है। इसलिए मैं उसको नाम दे रहा हूं चर का। तो हम लिखते हैं चर का ऐसा मान। ठीक है, चर का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को, जो दिए गए
बहुपद को शून्य कर देता है, जो दिए गए बहुपद को शून्य बना देता है। ठीक है, x का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य बना देता है वो क्या होता है, शून्यक। जैसे x की जहां जब मैंने 2 लगाया तो ये बहुपद 0 हो गया, तो इसका मतलब x बराबर 2 क्या है, शून्यक है। फिर मैंने x की जगह पे 3 लगाया, बहुपद का मान फिर से 0 हो गया, तो x बराबर 3 शून्यक है, क्योंकि 2 ने भी 0 बनाया, 3 ने भी 0 बनाया, तो 2 भी शून्यक है, 3 भी शून्यक है। x की जगह जब 1 लगाया तो शून्य नहीं आया, और अगर शून्य नहीं आया तो इसका मतलब x बराबर 1 शून्यक नहीं है। समझ गए? तो यहां से अब उस परेशानी ने एक चीज और कही थी कि इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। उसको कैसे पता लगा? उसने इसकी घात देखी, जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बहुपद में शून्यकों की संख्या, बहुपद में शून्यकों की संख्या, किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या वो होती है जो किसके बराबर होती है, जो बराबर होती है बहुपद की घात। ठीक है, किसी भी बहुपद की जितनी भी घात होगी उसके उतने ही शून्यक मिलेंगे। जैसे इसकी 2 घात थी तो इसके 2 शून्यक मिले, एक 2 एक 3। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर मिले कहां? ये तो सियाने बंदे ने बताया। तो थोड़ी देर के बाद आपको हम समझाएंगे कि निकालते कैसे हैं। अभी सिर्फ हमें शून्य का मतलब समझना था। मैंने आपको शून्य का मतलब समझाया कि एक्स वाई जेड जो भी दे रखा है ऐसी चीज लगा दो, भाई साहब तहस नहस कर देगा, 0 बना देगा। जो भी 0 बना गया वो क्या है, शून्यक। कितने हो सकते हैं, जितनी घात होती है। मान लो हमने एक बहुपद ले लिया x माइनस 2, सबको मालूम है इसकी घात 1 है। मैंने आपसे बोला x की यहां पे ना 2 लगा दो, तो जब आप 2 लगाओगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2, x की यहां 2 लगाया ना, 0। तो इसने इस बहुपद को 0 बना दिया, तो x बराबर 2 px का क्या है, शून्यक है। आपको शून्यक का मतलब 0 से कंफ्यूज नहीं होगा, 0 आंसर नहीं आएगा। आंसर तो कुछ ना कुछ x की ऐसा मान आएगा जो बहुपद को 0 बना देगा। समझ में आ गया? क्योंकि इसकी घात 1 है, इसलिए शून्यक भी कितने आएंगे, 1 आएंगे। और वो कौन है, x बराबर 2। तो उम्मीद करते हैं आपको शून्यक का मतलब समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपसे क्या कहता है, शून्यकों की जांच करवा रहा है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। कहने का मतलब ये जो x का मान दे रखा है ना, आपको सत्यापित करना है कि ये शून्यक है कि नहीं। तो मैंने अभी आपको सिखाया, इसको बहुपद में लगा दूंगा जहां x दिख रहा है। अगर इससे बहुपद को शून्य कर दिया तो ये शून्य कहलाएगा, और अगर ये शून्य नहीं कर पाया तो शून्यक नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। x की जहां पे माइनस का 1/3 लगाओ। जब x की जहां पे माइनस का 1/3 लगाएंगे तो 3 तो पहले से था। x का मान कितना है, माइनस का 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो हमने देखा क्या बन गया, -1 + 1। तो 1 में से 1 जाएगा तो उत्तर कितना होगा, 0। तो इसका कहने का मतलब है x की जहां पे जब मैंने -1/3 लगाया तो बहुपद 0 हो गया। तो आप लिख देना, इसलिए x बराबर -1/3 px का क्या है, शून्य का। क्योंकि इसने बहुपद को तहस नहस कर दिया, 0 बना दिया, इसलिए शून्य है। इसको देखो, x की यहां कितना लगाना है, 4/5 लगाओ। जब हम x की जहां पे 4/5 लगाएंगे तो क्या होगा, बोलो, 5 गुना 4/5 माइनस का पाई, तो 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7। 1 और 7 का लघुत्तम ले लिया, जब लघुत्तम लूंगा तो 7 की गुना 4 से करूंगा 28, माइनस का 22, 6/7। तो आप लिख सकते हो क्योंकि 4/5 लगाने पे बहुपद ने अपना दम नहीं तोड़ा, 0 नहीं बना, इसलिए x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है। ठीक है,
जो x बराबर 4/5 है वो px का शून्यक नहीं है। और बेस सी बात नहीं होगा क्योंकि इसने इसको शून्य नहीं बनाया। ठीक है ना, जो शून्य बना देगा वो शून्यक, जो शून्य नहीं बना पाएगा वो शून्यक नहीं होगा। इसको देखो, x की शक्ति 2 - 1, क्योंकि घात 2 है तो अंक भी 2 दे रखे हैं। x की जहां पे 1 लगा दो तो p ऑफ 1, 1 की शक्ति 2 - 1, 1 - 1 0 आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। x की जहां -1 लगा दो, जब -1 लगाएंगे तो क्या आएगा बोलो, -1 की शक्ति 2 - 1, 1 - 1, क्योंकि -1 को अगर मैं 2 बार गुना करूंगा तो -1 गुना -1 तो +1 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो x बराबर 1 और -1 px के क्या है, जो x बराबर 1 और -1 है वो px के क्या है, शून्यक है, क्योंकि ये px को 0 कर रहे हैं। अब इस पर लगाते हैं, x की यहां पे लिखेंगे -1, जब -1 लगाएंगे तो क्या बनेगा, -1 जमा 1 -1 -2, -1 में 1 को जोड़ेंगे 0, इसको लिखूंगा -3, 0 को किसी भी चीज से गुना कर दो तो उत्तर क्या होता है, 0। तो -1 रखने से 0 आ गया। x की जगह पे 2 लगा दो, जब 2 लगाओगे तो 2 जमा 1 यहां रखेंगे तो क्या आएगा, 2 - 2, 3 गुना 0, तो उत्तर फिर से 0 आ गया। तो आप लिख देना x बराबर -1 और 2 px के क्या है, शून्यक है। भाई सीधी सी बात समझ में आ रही है, x का ऐसा मान जिसको बहुपद में लगाने से शून्य बन जाए वो क्या है, शून्यक है, और जिसको लगाने से शून्य नहीं बनता वो शून्यक नहीं है। समझ में आगे, आसान है बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या कहता है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए आपसे क्या कहता है, एक बहुपद दिया px बराबर x की शक्ति 2, x बराबर है 0, आपसे कहते हैं चेक करके बताओ शून्यक होगा या नहीं होगा। कुछ भी नहीं करना, x को उठाया है ना, उसकी जगह पे 0 लगाया, 0 की शक्ति 2 आया, 0 की गुना 0 से किया तो 0 उत्तर आया, 0 बनाया, इसलिए x बराबर 0, px का क्या होगा, शून्यक होगा, ये इसका शून्यक है। अब बोलोगे सर घात तो 2 है तो 2 आने चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा भी तो 0 ही होगा, तो 0 0 लिखने से अच्छा एक ही लिख दो 0। समझ गए, आगे चलते हैं। ये क्या दे दिया, एबीसी लिखनी शुरू कर दी, अंक लिख देता तो बन जाती, इससे भी बन जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। x का मान उठाया, -m/l आया, उठा के लगा डाला, -m/l लगाओ। जब हम x की जगह पे मान लगाएंगे माइनस का m/l और जमा में m, ऐसे ही तो आएगा, तो इस वाले l से ये वाला l कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का m जमा में m प्लस का m माइनस का कट गया तो 0 आ गया, क्योंकि -m/l ने px को 0 बनाया, तो माइनस का m/l px का क्या होगा, शून्यक होगा, क्योंकि इसको 0 कर रहा है। इसको देखो, x की जहां 1/2 लगाओ, जब 1/2 लगाएंगे तो 2 गुना 1/2 जमा 1 कट गया, तो 1 जमा 1 करने से उत्तर 2 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, x की जहां जब हमने 1/2 लगाया तो इसका उत्तर 0 नहीं आया, तो x/2 px का शून्यक नहीं है। जो x/2 है ना वो px का शून्यक नहीं है, क्योंकि इसने इसको 0 ही नहीं बनाया। जो 0 बना देगा वो शून्यक है, जो 0 नहीं बना पाएगा वो शून्यक नहीं है। ठीक है, इसको देखो, ये वर्गमूल वाले घबराना नहीं है, आते हैं पेपर में। आपको कुछ नहीं करना, x को पकड़ना है, 1/√3 लगाना है, 3 गुना 1/√3 की शक्ति 2 माइनस का 1, ऐसा आ जाएगा। अब 1 का जब मैं वर्ग करूंगा तो 1 आएगा। आपको मैंने सिखाया था, अगर मैं √3 का वर्ग करूंगा तो √3 गुना √3, तो उसका उत्तर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और आपको ऐसा भी सिखाया था, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, सही है ना। और लिखना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, क्या
3 गुना 3 9, और 9 का वर्गमूल दोबारा से कितना होता है? 3 होता है। लगाओ 3 गुना 1/3 माइनस 1, ये कट जाएगा तो 1 माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अभी आगे देखो, सॉरी -1/√3 था, तो हम लोगों ने -1/√3 लगाया। -1 का वर्ग करेंगे तो +1 ही आएगा। ठीक है, इसको और चेक कर लेते हैं। x बराबर 2/√3 है। क्या लिखा होता है इसमें? x बराबर -1/√3, ये तो ठीक है। अब x की जगह पे 2/√3 लगा दो। लगाओ 3 गुना 2/√3 की शक्ति 2 माइनस का 1, ऐसा बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 गुना 2 का वर्ग करूंगा तो 4, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 और माइनस का 1, तो इस 3 से ये वाला 3 कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा? 4 माइनस 1, तो कितना आ गया? 3। इसका मतलब ये तो शून्यक है, लेकिन ये शून्यक नहीं है क्योंकि इसने 0 नहीं बनाया। तो आप लिख देना P ऑफ -1/√3 0 है, इसलिए x बराबर -1/√3 शून्यक है। लेकिन P ऑफ 2/√3 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2/√3 शून्यक नहीं है। इसलिए x बराबर 2/√3 जो है वो बिल्कुल भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। शून्य का मतलब है x का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर देता है, वो शून्यक कहलाता है। ठीक है जी, तो आज इसको यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको किसी भी बहुपद का मान निकालना आ गया होगा, और साथ में किसी भी बहुपद के शून्यक का मतलब समझ में आ गया होगा, और साथ में हमने आपको यह भी समझा दिया कि जो शून्यक है उस शून्यक को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई भी संख्या जो है उस शून्यक है या नहीं है। ठीक है, आसान था बिल्कुल। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। 3 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में पूरे करने हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।